पे सिर्फ एक ही नाम है फ़खरे आलम सर, क्या कहना चाहिए, कैसा लग रहा है? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि मैं तमाम सर का, बैरिस्टर साहब, जज साहब और हमारे जॉइंट कमिश्नर साहब, सबका पहले तो शुक्रिया अदा करता हूँ। और इन लोगों के मदद से ही हम लोग खड़े हैं। अगर हम लोग बिल्डिंग है तो हमारे सर लोग पिलर हैं। अगर ये लोग नहीं होते तो हम ये काम आगे बढ़ा नहीं सकते। हमें जहाँ पे जो भी प्रॉब्लम आया हमेशा सर से डिस्कस किया, बैरिस्टर साहब से, जज साहब से, जॉइंट सीपी से। और साथ ही साथ आप ये समझ लीजिए, हमारा संस्था जो है इसके पीछे हमारे जज, बैरिस्टर, लॉयर साहब हैं और जज साहब हैं, कोलकाता पुलिस है, वेस्ट बंगाल पुलिस है। आज अगर ये लोग नहीं होते, हम लोगों को मदद नहीं करते, तो आज हम लोग यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। तो मैं वंस अगेन जज साहब का, बैरिस्टर साहब का, कोलकाता पुलिस का, वेस्ट बंगाल पुलिस का, वेस्ट बंगाल एडमिनिस्ट्रेशन जो नौबन्नों में बैठे हैं, उन लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और मेरा ये आवाज़ उन तक पहुंचना चाहिए ताकि मजबूर लोगों का काम और ज़्यादा हम कर सके और हो सके। आज तो नेताजी का जन्मदिन है और फ़खरे आलम सर का ही जो आदर्श है उनको मानकर ये प्रोग्राम कर रहे हैं और समाज में जो समाज सेवा मूलक कर्मसूची है वो सब कर रहे हैं, क्या करना चाहिए? मैं हाथ में लेके बोलता हूँ। अच्छा, मैं यही बोलना चाहूँगा कि देखिए, ये जो भी प्रोग्राम्स हो रहते हैं या जो भी आगे होंगे, इनका सारा श्रेय तो इनको जाता है, लेकिन हमारा क्या श्रेय है? हमारा जब दान, जब वो क्या बोलते हैं आपको, एफर्ट जब हमारा होगा, तब मैं समझता हूँ कि ये जो सारा कुछ हो रहा है, तब ये सफलता के तौर पे जाएगा। मैं चाहता था बहुत कुछ बोलना, बट मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं बोल नहीं पाया। मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा, देखिए, हम लोगों का मसला ये है कि हम लोग आज भी डिवाइड हैं। हमें जुड़ने की ज़रूरत है, ना नाम के तरफ से, ना धर्म के नाम से, ना किसी कास्ट के हिसाब से। विदाउट एनीथिंग वी आर बीइंग इंडियंस। जब मैं लंदन में रहता हूँ तो कोई मुझे मुस्लिम या हिंदू से नहीं बुलाता है, मुझे इंडियन बुलाता है। मैं अपने देश के सिटीज़नशिप के हिसाब से जाना जाता हूँ वहाँ पे। तो मैं ये चीज़ समझाऊँ बाहर रह के कि उन लोगों के अंदर जो है वो एकता है, यूनिटी है, जो हमारे अंदर नहीं है। और ये इसलिए नहीं है क्योंकि हमें आपस में ही प्रॉब्लम्स हैं। इस चीज़ अगर जिस दिन हम लोग ये समझ गए, मैंने अपने स्पीच में उस टाइम बोला था कि सेपरेशन ऑफ पावर्स ये है, वो है, ये, लेकिन मसला ये है, सेपरेशन ऑफ पावर्स जो है वो करप्शन की वजह से ये हो गया है। आज पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, कोर्ट्स सारे एक साथ जुड़ गए हैं। सोचिए, अगर आपको ताकत दे दी जाए कि आप ही पावर बनाइए और आप ही उसको कंट्रोल करिए और आप ही फिर उसको बैलेंस करिए, तो आप जितने भी नेक इंसान हैं, क्योंकि किसी शायर ने कहा है, पूजा भी करता हूँ, झाप भी करता हूँ, पूजा भी करता हूँ, झाप भी करता हूँ, भगवान ना बन जाऊँ इसलिए पाप भी करता हूँ। इंसान है हम लोग, तो हमारे से ये चीज़ होना ही है। इफ़ आई से दैट आई हैव नेवर बीन अ सिनर, देन आई एम रॉन्ग, आई एम लाइंग टू माई सेल्फ, टू योर सेल्फ। सो इसलिए हम लोग दूसरों को बुरा बोलने से पहले, वो मुझे कबीर दास का दोहा याद आ गया जो मैंने स्कूल में पढ़ा था, बुरा ढूंढने निकला तो बुरा ना मिला कोई, और खुद में देखा तो मुझसे बुरा ना कोई। क्या बात। तो हमें ये जानने की ज़रूरत है कि पहले हमें खुद को देखना है कि हमारा क्या है। हमें दूसरों को ये देखिए, आप पॉइंट करिए एक उंगली, ये 3 उंगली आपको डायरेक्ट कर रहा है। इट इज़ टुवर्ड्स योर डायरेक्शन, इट इज़ एमिंग यू कि यू आर बीइंग अ सिनर। तो हम लोग दूसरों को करेक्ट करने से पहले अगर खुद में करेक्ट हो जाए और एक एकता ले आए, तो हमें, हमारे देश को या हमारे लोगों को कोई नहीं हिला सकता। दैट्स ऑल। আমি প্রথমেই বলেছি, আজকের মতো এমন শুভ দিন ওপেক্স ইন্টারন্যাশনাল হিউম্যান রাইটস কাউন্সিল এরা এই দিনটাকে পালন করছে, তার জন্য দিনটা যে সিলেক্ট করেছে, এর চেয়ে শুভ দিন আর হতে পারে না। কারণ নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস হিউম্যান রাইটসের জন্য লড়েছে, ফ্রিডমের জন্য লড়েছে, লিবারেশনের জন্য লড়েছে। এর মতো প্যাট্রিয়ট, এর মতো দেশপ্রেমিক আমাদের ন্যাশনাল হিরো বলতে পারি। তো তার জন্মদিনে হিউম্যান রাইটসের কথা বলছি আমরা, এর চেয়ে ভালো জিনিস আর হতে পারে না। আর ওপেক্স ইন্টারন্যাশনাল হিউম্যান রাইটস কাউন্সিলের সদস্যরা একটা আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং সারা বছর ধরে বিভিন্ন রকম সেবামূলক হিউম্যান রাইটসের ফেভারে কাজ করছে। ভারতবর্ষে আমাদের পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় যারা যারা কাজ করছে, আপনি দেখলেন শুধু জলপাইগুড়ির থেকেও প্রতিনিধি এসছেন, তাদের সম্মানিত করার আজকের এই শুভ দিনের শুভক্ষণ বেছে নেওয়া হয়েছে। আমি অত্যন্ত আনন্দিত, আমি অত্যন্ত উপভোগ করলাম আজকের অনুষ্ঠান, আমাদের ন্যাশনাল হিরোর জন্মদিন,
সেই দিনে আমাদের দেশে যারা এখন হিউম্যান রাইটস নিয়ে কাজ করছে তাদের সম্মানিত করতে পেরে আমি নিজেই গর্বিত, ভীষণ ভালো লাগছে। হ্যাঁ, ধন্যবাদ, অনেক ধন্যবাদ ফখরে আলমকে। ওর সঙ্গে আমার 4-5 বছর ধরে আমাদের যে সম্পর্কটা অটুট আছে একটাই কারণ, ও যেরকম নিঃস্বার্থভাবে কাজ করে আমি সেটাকে সমর্থন করে যাচ্ছি। আমি দেখেছি কীভাবে এই কাজটাকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এখন হিউম্যান রাইটস, আমাদের কনস্টিটিউশন মানুষকে যে ফান্ডামেন্টাল রাইটসগুলো দিয়েছে সেগুলো অনেক ক্ষেত্রেই লঙ্ঘন করা হয়। সেই জন্য আমাদের দেশে হিউম্যান রাইটস অ্যাক্টস 1993-তে এনঅ্যাক্টেড হয়েছিল, তারপর ওয়েস্ট বেঙ্গলের রুল এনঅ্যাক্টেড হয়েছে 1995-এ। তারপর এখন মানুষের মধ্যে নানা রকম কনফিউশন আসতে পারে, হিউম্যান রাইটসের অনেকগুলো প্রতিষ্ঠান হয়ে গেছে এখন। এই জন্য যে যেমন আলম বলছিল যে রাত 2টোর সময় অনেক সময় কল আসছে হিউম্যান রাইটস ভায়োলেশন হয়েছে, তখন রেসপন্ড করে তারা প্রশাসনের সঙ্গে। অ্যাকচুয়ালি এদের কাজ একটাই আছে যে প্রশাসনকে জাগ্রত করা, প্রশাসন যার হিউম্যান রাইটস লঙ্ঘন হচ্ছে অ্যাকশন তো নেবে প্রশাসনকে অ্যালার্ট করা, অ্যাওয়্যার করা যে কার ভায়োলেশন হচ্ছে, কীভাবে হচ্ছে। সেই জন্য মানুষকে একটু সিলেক্টিভ হতে হবে, চয়েস করতে হবে কোন সংস্থাটার কাছে আমি সাহায্যের জন্য চাই। তো সেই দিক থেকে ওপেক্স ইন্টারন্যাশনাল হিউম্যান রাইটস কাউন্সিল বিশ্বস্ত, বিশ্বাসযোগ্য, ফখরে আলমের মতো মানুষের খুব দরকার। কারণ এই যে আমাদের দেশে যে হিউম্যান রাইটস ভায়োলেশন হলে তার জন্য যে ব্যবস্থা আছে এটা সাধারণ মানুষের মধ্যে আরও প্রচার করা দরকার। এই জন্যই আলমের মতো সংস্থা এই যে জেলায় জেলায় ওরা কাজ করছে, সেখানে আরও সেমিনার, আরও প্রচার, যে তোমার ভায়োলেশন হলে তুমি কি করতে পারো, কার কাছে যেতে পারো, নিশ্চয়ই দরকার আছে আরও। नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ एमडी वकील, सेंट्रल कोलकाता प्रेसिडेंट। परों को खोल के ज़माना उड़ान देखता है, ज़मीं पे बैठ के क्या आसमान देखता है। मिला है इल्म हुनर इज्जत, तू उसकी हिफाजत कर, संभल के चल के तुझे सारा जहान देखता है, संभल के चल के तुझे सारा जहान देखता है। सबसे पहले मेनी थैंक्स टू ऑल इंडिया प्रेसिडेंट मिस्टर फखरे आलम साहब, मेनी थैंक्स टू ऑल पोस्ट होल्डर, ऑल मेंबर, ऑल मोस्ट एक्टिव यूनिट, ऑल मोस्ट एक्टिव मेंबर, तमाम लोग जो लोग ओपेक्स इंटरनेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल से जुड़े हुए हैं, मैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ देम। ऑनरेबल जज साहब इंदिराजीत चक्रवर्ती साहब, कलकत्ता हाई कोर्ट, ऑनरेबल बैरिस्टर साहब, IPS सुजय कुमार चंदा साहब, जितने भी IPS ऑफिसर थे, जितने भी जुडिशल डिपार्टमेंट के थे, उन तमाम लोगों का मेनी थैंक्स। आज हम लोग ये जो एक तरह का अवेयरनेस है, तो ये इंटरनेशनल सेमिनार एक ये हो गया है। जो हमारी मैडम है इंटरनेशनल प्रेसिडेंट गोस्वामी मैडम, उनके भी मैसेजेस है। हिंदुस्तान का अलग अलग स्टेट में जो लोग हैं, चाहे दिल्ली स्टेट से हो, UP स्टेट से हो, वेस्ट बंगाल स्टेट से हो, उड़ीसा स्टेट से हो, आंध्र प्रदेश स्टेट से हो, सभी स्टेट में जितने भी लोग हैं वो हम सभी लोग को मोटिवेट कर रहे हैं। मैं उनका बहुत बहुत शुक्र अदा कर रहा हूँ। मेनी थैंक्स टू ऑल ऑफ देम। और ये पैगाम है न सिर्फ वेस्ट बंगाल के लिए, हिंदुस्तान के तमाम हर गली के लिए, हर कूचे के लिए, हर डिस्ट्रिक्ट के लिए, हर स्टेट के लिए, पूरी दुनिया को ये पैगाम है। जो एजुकेशन के लिए काम करना चाहता है, जो एजुकेशन के लिए काम कर रहा है, एजुकेशन अवेयरनेस के लिए काम कर रहा है, स्पोर्ट्स अवेयरनेस के लिए काम कर रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस के लिए काम कर रहा है, जो इंसानियत के लिए काम कर रहा है, जो मानवता के लिए काम कर रहा है, उनको बिग सैल्यूट टू आवर प्रेसिडेंट फखरे आलम सर। उनकी मेहनत, उनकी जद्दोजहद, उनकी लगन से आज हम लोग ITC रॉयल बंगाल कोलकाता जैसे इतने बड़े होटल में हम लोग ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किए हैं। जो घर में बैठ के देख रहे हैं, जो ऑफिस में देख रहे हैं, आज नेताजी बर्थडे सेलिब्रेशन हम लोग कर रहे हैं। नेताजी ने कहा था कि आप मुझे खून दीजिए, मैं आपको आज़ादी दूंगा। नेताजी ने कहा कि एक जो मिशन है, जो आइडियोलॉजी है, वो एक इंसान मर जाता है लेकिन उसका आइडियोलॉजी, उसका मिशन वो दूसरे में कन्वर्ट होता रहता है। लोग आगे पैदा होते हैं और लीडर बनते रहते हैं और समाज और देश तरक्की करता रहता है, वेलफेयर ऑफ द स्टेट होता रहता है। उनको भी बिग सैल्यूट टू आवर ग्रेट फ्रीडम फाइटर नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सेलिब्रेशन हम लोग कर रहे हैं और वो लोग जो
हम लोग से चाहते हैं कि जुड़े हम लोग से। ओपेक्स इंटरनेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल से जुड़ना चाह रहे हैं, जो मानव अधिकार के काम से जुड़ना चाह रहे हैं, उन तमाम लोगों को ये पैगाम है कि पहली फुर्सत में हमारे ऑर्गेनाइजेशन से कांटेक्ट करें, फ़खरे आलम साहब से कांटेक्ट करें, हमारे जितने भी ऑर्गेनाइज़र हैं उनसे कांटेक्ट करें, मिल के काम करेंगे। 140 करोड़ लोगों की जो है फलाह के लिए काम करेंगे, उसके एजुकेशन के लिए काम करेंगे, उसके डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे। 75वां आज़ादी के अमृत महोत्सव में हम लोग ये अहद करते हैं कि हिंदुस्तान के हर जाति, हर धर्म, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई के लिए काम करेंगे, इंसानियत के लिए काम करेंगे। ओपेक्स इंटरनेशनल काउंसिल जिंदाबाद, फ़खरे आलम साहब जिंदाबाद, नेताजी सुभाष चंद्र जिंदाबाद। जितने लोग को आज अवार्ड मिला है उन तमाम लोगों को मेनी कांग्रेचुलेशन, मेनी थैंक्स। देखिए, सबसे पहले सभी को जो व्यूवर्स हैं उनको मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं नितेश दुबे, वेस्ट बंगाल हेल्थ सेक्रेटरी। मैं बस यही मैसेज दूंगा सभी को कि देखिए, ह्यूमन राइट्स का मतलब ही होता है मानव अधिकार। तो हमारा मकसद ही है जो लोग बेबस हैं, जो मजबूर हैं, उन लोगों को हेल्प करना। और आज का हमारा स्पेशल जो हम लोग का इवेंट है, नेताजी बर्थडे को सेलिब्रेशन करना, इसीलिए आज हम लोग इवेंट कर रहे हैं। साल में हर ऑर्गेनाइजेशन का कुछ ना कुछ स्पेशल इवेंट होता है, उसी तरह से हम लोग नेताजी को आइडियल मानते हैं, इसलिए हम लोग उनके बर्थडे सेलिब्रेशन को यहाँ पर आज बड़े तरीके से मना रहे हैं। बस हम यही रिक्वेस्ट करेंगे सभी को जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, कि जो भी हमारा अधिकार है उस चीज़ को जानें, समझें, किसी भी तरह का कोई वायलेंस ना हो, इस चीज़ को मेंटेन करके चलें। थैंक यू सो मच।